जय माता दशा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दशा माता व्रत के 8वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशा माता व्रत के 8वें दिन पर आज हम दशा माता व्रत कथा का पाठन करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। जय माता दशा। पुराने समय की बात है। एक घर में एक जेठानी देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी और दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं किया करती थी। दिन वे दोनों जागी तो प्रातःकाल गांव में आग लेने को गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही हम रसोई बनाकर भोजन करेंगे। शाम को हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेकर आई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। इस पर पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी ने जब यह सुना तो वह पड़ोसन से बोली, बहन अगली बार जब तुम डोरा लोगी तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा अवश्य लूंगी। जेठानी आग लेकर जैसे ही अपने घर की ओर गई तो उसने एक गाय को चरकर आते हुए देखा। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़ी को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय की पहली बार प्रसव हुआ है क्या। ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया। तब ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा, बहन घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी, यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागने को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने यहाँ 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्करण के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागने को न्योते की बात मानी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागने को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागनी को न्योते की बात पुनः दोहराई, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़के के मुंडन संस्करण पर सुहागनियों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्करण भी हो गया। तब देवरानी ने जेठानी को सुहागनी के न्योते की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागनी को न्योता देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागन महिलाओं को न्योता नहीं दिया। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागन को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागन को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागन को न्योता दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन सुहागनियों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। लग्न के बाद मातृ का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागनियों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागनियों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों के सदा व्रत देती रहेगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के आसपास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्तक से वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने यहाँ फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता ने
अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर वहां आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक पूरा गाय भी साथ आई थी। उन्होंने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याहे के माँ का एक गिलास अलग कर दिया, दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याहे लड़की के घर जा पहुँचे। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप से कहा, वह जो बात मैंने रात वहाँ देखी, वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। तब लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा? तब साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसे ही अनेक बातें करते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। तब लड़की ने हट पकड़ ली। लड़की ने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे, मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए और अपनी रात में क्या देखा, वरना मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले आए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने अपनी मस्त से पानी का छिड़काव किया, माली ने फूल छिड़काए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय का दूध पिया और एक गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई और सामने आकर वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए भी तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने वर रूप में मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया, सारी अप्सराओं के साथ नाच गाने देखता हुआ। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लड़की वर मांगने के लिए उन अप्सराओं के साथ नृत्य कर रही थी। अर्थात लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो। दशा माता उस कन्या से प्रसन्न थी, इसलिए दशा माता ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पति को छोड़ देने के लिए कहा और यह भी कहा कि यह मेरे पति हैं, जिनसे मेरा विवाह आधा हुआ है, अतः आप इन्हें मुझे लौटा दें। कन्या के शब्दों को सुनकर दशा माता ने कहा, तूने वर तो बहुत अच्छा मांगा है, परंतु मैं तुझे वर दे चुकी हूँ, इसलिए मैं तेरे पति को अवश्य वापस लौटाती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागनियों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अब तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़की को विवाह मंडप से उठाकर लाई थी। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी है और पतिव्रता भी है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ पहुंचे। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी, तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकवाक से डर से उसे बाहर निकाल दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर दिए थे। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी
वही बात बताई। तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार को खोला तो सामने लड़की और दामाद खड़े थे। उन्हें देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। लड़की के पिता ने इसी खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया। फिर से विवाह की तैयारियां की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागनियों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेम पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। लड़की की माँ ने पहले सुहागनियों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़की की माता ने दोबारा सुहागनियों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागनियों का न्योता होने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे ही वह सभी का कल्याण करे। जय माता दशा। जय माता दशा। हे माता दशा, जिस प्रकार आपने कन्या के वर को लौटाया, उसके जीवन में मंगल किया, वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वालों पर भी अपनी सदैव कृपा बनाए रखें। आपकी सदैव जय जयकार है। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें, ताकि हम ऐसी ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।